अपनी ज़ुबान से किसी के गुनाहों का जिक्र ना कर। तू अपनी ज़ुबान से किसी के गुनाहों का जिक्र ना कर। तू खुद को खुदा पर छोड़ दे, तू खुद को खुदा पर छोड़ दे, फिर अपनी ज़िंदगी की फिक्र ना कर। ओ मितवा मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। मतलब कि इनकी कोई तारीफ ही मैं मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है। ये इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में इतने ज़्यादा अच्छे हैं, और फैमिली भी उतनी अच्छी है जितने अच्छे ये हैं हर कोई। लेकिन कभी मुझे आज तक पेरेंट्स की, मायके की याद ही नहीं आने देते। मतलब कि उनको खुद फिक्र होती है कि इसको उधर किसी की याद ना आए। मेरा नाम जी मनवीर सिंह है। मेरा नाम पूजा है। ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੂੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਇੱਥੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮਤਲਬ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ रही। जी, पहले तो कभी ऐसे इमेजिन ही नहीं किया था कि मैं हरियाणा से यहाँ अमृतसर में आऊँगी और यहाँ के एक मुझे मतलब कि सरदार फैमिली में मेरी शादी हो जाएगी। ये इंसान ने कुछ चीज़ें होती हैं ना जो सोची नहीं होती, कहाँ शादी होनी, क्या होना है, एक वैसा ही सब कुछ मुझे फील होता है आज भी वो चीज़ें सोच के। कि आज तक मुझे, मैं कल ही ने कह रही थी कि आपने कभी सोचा था कि हरियाणा की लड़की से आपकी शादी होगी। तो आज तक हम वो बातें करते कि मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मेरी इतनी दूर से अमृतसर में शादी हुई है। और जो शादी के बाद का जो माहौल होता है, जैसे कि लड़की को हमेशा डर बना होता है कि उसका लाइफ पार्टनर कैसा हो गया, ससुराल वाले कैसे होंगे। और लव मैरिज में तो क्योंकि आप पेरेंट्स को भी नहीं वो चीज़ कह सकते, तो ये डर बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन इस चीज़ में शायद मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड भी मतलब कि इनकी कोई तारीफ़ ही मैं मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है। ये इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में इतने ज़्यादा अच्छे हैं, और फैमिली भी उतनी अच्छी है जितने अच्छे ये हैं हर कोई। क्योंकि कभी मुझे आज तक पेरेंट्स की, मायके की याद ही नहीं आने देते। मतलब कि उनको खुद फिक्र होती है कि इसको उधर किसी की याद ना आए, और मुझे एक्चुअल में कभी आई भी नहीं है याद। तो जो लव मैरिज होती हैं वो झटी, आजकल तो अरेंज मैरिज भी, क्योंकि पेरेंट्स सब कुछ अच्छा देख के शादी करते हैं बच्चों की। लेकिन बाद में जो भी होता है, भाਵੇਂ लव मैरिज हो भले ही अरेंज मैरिज हो, हमें नहीं कुछ भी पता होता। पर वो चीज़ें मतलब कि उन चीज़ों से मैं बच गई कि जो मेरे पेरेंट्स को यही डर था कि इतनी दूर शादी होने वाली है तो पता नहीं क्या होएगा, हम उन लोगों को जानते भी नहीं, कैसे होंगे। तो सभी ये चीज़ बातें करते थे इस बारे में। तो कहीं ना कहीं मुझे भी बीच में हल्का फुल्का डर था मन में। पर फिर भी आप वो कहते हैं ना कि शादी के मामले में किस्मत बड़ी काम आती है इंसान के। तो ये चीज़ मैं डेफिनेटली आज मानती हूँ कि वाकई में हमारे जो कर्म होते हैं वही डिसाइड करते कि हमारी आने वाली लाइफ कैसी होगी। पहले हम नहीं डिसाइड कर पाते कि हमारा लाइफ पार्टनर, पत्नी कैसी होगी या पति कैसा होगा। पहले तो सब कुछ ठीक ही लगता होता है, लेकिन वो चीज़ आगे भी ठीक रहे, ये चीज़ें मायने रखती हैं।
मैं पंजाबी घर में बोलती हूँ, ट्राई करती हूँ, अभी भी मिक्स हो जाती है, कभी कभी मैं हिंदी बोलते हुए बीच में कोई पंजाबी का वर्ड आ जाता है। घर में ट्राई करती हूँ, कंटिन्यू बोलती हूँ पंजाबी, पर मेरी क्लियर नहीं है। मुझे ना जब कुछ बोलना तो सोच सोच के बोलना पड़ता है। पढ़नी सीखी मैंने पंजाबी, पाठ करना सीखा, ऊड़ा एड़ा पहले सीखा। तो पहले तो मुझे पहली बार पंजाब में आई थी तो पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ आती थी, मतलब कि कुछ भी एक शब्द नहीं समझ आता था। पर अब इतने साल हो गए, अब तो मैं पंजाबी में लिख भी लेती हूँ आर्टिकल्स वगैरह। ਤਾਂ ਹੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਜੇ ਕਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ 2 ਸਿਸਟਰ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਐਡੀ ਸੋਹਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मम्मी का जो मेरी सासू माँ है उनका तो नेचर बिल्कुल, मतलब कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वाकई च मतलब कि मावा वर्गा वो बिहेव मतलब कि मेरे नाल करते ने। हर गल मैं उन्होंने नाल शेयर करती हाँ, तो वो भी मेरे नाल मतलब कि कभी उन्होंने लगने ही नहीं दिया मुझे कि वो सासू माँ है या फिर मैं नूं ना। और जो ननान है वो तो मतलब कि बहनों में इतनी बाउंडिंग नहीं थी, मेरी 2 बहनें हैं, जितनी उनके साथ है। मतलब कि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो ननान है, ना उन्होंने मुझे कभी महसूस होने दिया। और मैंने हमेशा कोशिश की, क्योंकि जो मायका परिवार होता है उससे तो हम साल में कभी कभी मिलते हैं, और हमारे जैसे केसेस में तो कभी कभी मिलना भी नहीं होता, जैसे कि लव मैरिज है कि माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ शादी की है। तो जो असल में तो परिवार जैसे लड़की का कहते हैं, चलो मायका परिवार तो होता ही है, ससुराल का परिवार है, रहना तो सारी उम्र उन लोगों के साथ है। हमें उन लोगों के साथ दिल से अटैचमेंट रखनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ननंद है या मेरी सास है या मेरे देवर हैं कोई भी। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था जब हमारा पिछला इंटरव्यू हुआ था कि जिनको पति से प्यार होता है ना, अगर आपको पति से जेन्युइनली जिस औरत को प्यार है उसको उसके फैमिली से भी उतना ही प्यार होता है जितना अपने पति से होता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ इनसे जुड़ी है। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भी हमें सोचना चाहिए कि अगर अगले की जगह हम होते तो हम क्या सोचते कि हमारे साथ हमारी भाभी कैसा बिहेव करे। तो ये सोच के मैं हमेशा चलती हूँ कि मैं होती उनकी जगह तो मैं क्या सोचती, या फिर मैं खुद सास होती तो क्या सोचती मेरी बहू कैसे रहे घर में, या कैसे सबकी रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे। वो चीज़ करके ना मुझे खुद खुशी मिलती है, तो मैं अपनी खुशी के लिए ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि उनको खुश देख के ना मेरी खुशी डबल हो जाती है। फर्नीचर का बिज़नेस है हमारा, काफ़ी साल से, पहले पापा करते थे फिर इन्होंने शुरू किया। पर मेरी कोई बैकग्राउंड मतलब कि कोई भी बिज़नेस से नहीं है, सभी जॉब वाले थे, गवर्नमेंट जॉब वाले। तो मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं गांव में कभी कोई बिज़नेस भी लेडीज़ करती हैं, हालांकि करती हैं, पर वो गांव और शहर का डिस्टेंस काफ़ी था तो इतना कुछ मुझे नहीं पता था। पर यहाँ के जब मैं इनसे मिली तो मैंने माहौल देखा, तो मैं खुद ही ऑब्जर्व करती थी चीज़ों को कि ये कैसे बात कर रहे हैं कस्टमर से, या फिर कस्टमर क्या चाहता है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे मैंने देख के ही सीख ली। और ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ ਬੜਾ ਟਫ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਟੋਰੀ 'ਚ, ਉੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹਜੇ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਐਡਾ ਵਧੀਆ, ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾਰਮਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਹੈਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ
ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਸਟਮਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਸਟਮਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। जो भी जैसे बता रहे थे आपको भी कि जो भी हुआ ना उसमें चलो हमारी गलती पहले रही, हम लोग मानते हैं कि चलो पेरेंट्स के खिलाफ जाना नहीं चाहिए, लेकिन है ना उस टाइम उम्र ऐसी होती है और सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उस चीज़ में ना हमारा माइंड इतना काम नहीं करता। लेकिन हाँ, जब पेरेंट्स तो हर माँ बाप यही चाहता कि हमारे बच्चे खुश रहें, तो पेरेंट्स तो हमेशा मतलब कि बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। पर जब पता हो कि हमारे बच्चे का डिसीज़न सही था, अब वो खुश है, बहुत खुश है, तो उन्हें भी थोड़ा सा एग्री हो जाना चाहिए। और अगर नहीं भी होते तो वो भी जो भी भगवान करते हैं बेटर ही होता है वो। और क्योंकि मैं ये चीज़ें सोचती हूँ कि कोई भी चीज़ हुई है वो हम पहले इंसान तो हैं नहीं जो हमारे साथ ही दुनिया में हुई है, और बहुत लोग दुखी हैं किसी बड़ी चीज़ों को लेके। तो अगर मैं पहले इंसान होती कि जिसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं सोचती कि नहीं, बहुत गलत हुआ मेरे साथ। पर मैं ये चीज़ सोच के दिल को समझा लेती हूँ कि एक तो मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने कभी याद भी नहीं आने दी, फील ही नहीं होने दिया। तो ये चीज़ मैं काफ़ी कंफर्ट हो जाती है ये चीज़ सोच के कि मैं पहले इंसान नहीं हूँ जिनके साथ ये हुआ है, और जो भी होता है उसी में हमारी भलाई होती है, वही हमारे कर्म है, और परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। हाँ, वो तो मतलब कि बड़े खुशी का माहौल होगा, मतलब कि आ जाएं तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं भी मतलब कि उनका दिल नहीं मानता तो भी मतलब कि चलो वो जो भी करेंगे, पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही बड़े सही करते हैं अक्सर, तो जो भी उनका डिसीजन होगा सही होगा, आएंगे तो बहुत खुशी की बात है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਗਲਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜੀ ਹੈ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਨ 'ਚ ਖਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। पर जे ये तो मुझे हमेशा बोलते हैं, मैं फ़ोन करूँ मैं ही नहीं मना करती हूँ कि नहीं, अगर कोई भी रिश्ता मतलब कि चलो हमारी गलतियाँ रही हैं जो भी, लेकिन उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी भी चीज़ में। जब उनको सही लगेगा, जब उनका मन करेगा, या फिर जब भगवान को सही लगेगा तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा ससुराल नहीं मेरा मायका क्योंकि यहाँ पे मुझे हर चीज़ की इतनी, कोई भी काम मैं करूँ, कुछ भी करूँ, कभी नहीं किसी ने रोका, किसी ने कुछ नहीं पूछा, जो मर्जी मतलब कि क्योंकि उनको इतना फेथ है सभी को कि कोई भी जो करेगी अच्छा ही करेगी, ठीक ही करेगी। तो कोई भी नहीं कभी भी पूछते, तो ये मनवीर भी नहीं पूछते ना घर वाले कि हाँ कोई भी रोक टोक नहीं है। हालांकि गांव का माहौल थोड़ा सा फैमिली मतलब कि और हिसाब से वहाँ का कल्चर होता है, तो वहाँ तो मैंने कभी मतलब कि गांव के हिसाब से हम कपड़े भी वैसे नहीं पहन सकते या फिर कुछ इतना नहीं होता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मॉडर्न फैमिली होगी मेरी और इतनी मुझे आज़ादी, जैसे कि हाँ मुझे लगता है किसी घर में इतनी आज़ादी खुद की बेटियों को भी नहीं होगी जितना मतलब कि मुझे। पर उसका चलो हमें कोई नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए।
उस चीज़ में हमें दायरे में रह के सारा कुछ करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबल होगे तो घर में सबको पता लग जाएगा, ससुराल वाली फैमिली को भी, कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको यहाँ नहीं रोकना। उनका एक विश्वास बन जाता है, तो फिर वो नहीं इन्वॉल्व करते किसी चीज़ में। बस हाँ, उनको ये होता है कि मुझे विश्वास हमें। तो मैं सारा कुछ मैंने इन बातों में कह दिया कि अब आप खुद ही मेरे पेरेंट्स सोच लें कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ और कितनी ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि जो भी मैंने मतलब कि लाइफ पार्टनर चूज़ किया था वो सोच से भी ज़्यादा बेटर ही निकले। तो जैसा वो सोचते थे कि वैसा नहीं कुछ निकला। मैं समझ सकती हूँ उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की होंगी मेरी वजह से, पर वो हर किसी ने की। वो शायद हम सबके कोई कर्म थे या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिन्होंने होके ही रहना होता है लाइफ में, जो हम ना मैं कभी नहीं हमने चाहा कि कोई हमारी वजह से दुखी हो, वो भी खुद के पेरेंट्स दुखी हो, खुद का परिवार दुखी हो, ऐसा तो कभी नहीं मतलब कि हमने सोचा। तो किसी दूसरे को कोई जानवर गली में से गुजर रहा है, उसको भी, ये तो गाय हो डॉगी हो कोई भी, हमारे सारी फैमिली इतना ध्यान रखती है जानवरों का भी, हर किसी का, कि पानी पिलाने झट से वो बाल्टी उठा के जाएंगे। मतलब कि जो लोग इतना ध्यान रखते हैं कि जानवर को भी नहीं दुखी देख सकते, तो वो घर वालों को थोड़ी ना दुखी करेंगे। बस यही है कि कुछ चीज़ें लाइफ में होती है जिन पे हमारा लगता तो हमें यही है कि फलाने इंसान ने किया है, पर कई बार वाकई में ही वो चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। कि सभी को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करना चाहिए। परिवार ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਸਭੀ ਕੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੇਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਅੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼। ਦੂਸਰਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, या उदा कोई नुक्स तो नहीं, या लड़की है इतने टाइम पीरियड में आप ये सेटल हो जाओ, फिर हम देखेंगे। हाँ, तुसी टाइम देख लो, ये चीजें पेरेंट्स अगर ये चीज हो जाए तो दोनों वालों कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ते वैसे तो आपां भी लव मैरिज नालों जो ना देख लिया, अगर अरेंज हुंदी ते ओहदे नाल दी कोई रीस नहीं, पर जे होई आ पर आपां आपस च बहुत खुश आ, क्योंकि आपां जिद्दां दे जिद्दां दी मैनू वाइफ चाहिए थी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ मैंने भी कभी सोचा ही नहीं था कि हस्बैंड कैसे हूँ। बस वो जो हम सोशल वर्क, जैसे मैं पिंगलवाड़ा से जुड़ी थी, तो मुझे ये मन में ज़रूर था कि कहीं किसी की हेल्प करनी हो तो मना ना करें, तो मतलब कि अच्छे हो, चलो मारे पीटे ना। मुझे ये बड़ा होता था कि थोड़ा बहुत जो भी सुनते थे तो, पर ये सारी चीज़ों में एकदम बेस्ट हैं कि कभी खुद भी बड़ी सेवा करते हैं ये, और जब भी किसी को भी हेल्प, जितना भी हमसे बन पड़ता है, कोशिश होती है कि हम उससे ज़्यादा ही करें। चलो हम तो नहीं कोई भी करने वाले, परमात्मा अगर कि और हमें हिम्मत देंगे तो हम आगे भी करते रहेंगे। मैनू भी हर काम दे विच जिद्दां भी कई वारी कोई कई वारी डीमोटिवेट हुंदा बंदा, हर चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ सोना, वो एक बड़ी बड़ी एक टेंशन फ्री रहता बंदा। नहीं सोने उठने की तो ये बात है कि मुझे घर में इतने साल हो गए हैं शादी को, आज तक मेरी ननान ने नहीं, पापा मम्मी कि इन्होंने भी नहीं। अगर मैं सोई हूँ, अगर बच्चे ने तंग किया, अगर मैं सुबह 10 बज गए, उठाना नहीं, किसी ने ये नहीं कहना चाय बना दो, ये नहीं कहना खाना बना दो, किसी ने आवाज़ तक नहीं देनी है, नहीं। अगर वो सोई रहने दो, खुद ही बना के इन्होंने खा लेना, चले भी जाना। कि ऐसा बहुत बार हुआ है, किसी ने आज तक उठाया नहीं। हरियाणवी नहीं, ये तो पंजाबी सिख तो पूरे गए बोलती घट है, पर हरियाणवी भाषा हल्ले मेरे बल्ले नहीं पई। बस इनको वही आता है, छोरा छोरी जो भी थोड़ा बहुत मुझे छेड़ते होते कई बार कह के थोड़ा बहुत, या जिद्दां कदी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ कि हल्ले तक ਮੈਨੂੰ मासा नहीं पता लगा। हाँ, एक बार दूर की बुआ के साथ बात हुई थी, तो फिर ये जो भी मैं हरियाणवी में बात करूँ, ये फिर से ध्यान से सुनते रहे, क्या बोल रही समझ नहीं आ रहा। घंटा भाਵੇਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ।
ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा नाम न जानू तेरा देश न जानू, नाम न जानू तेरा देश न जानू, कैसे मैं भेजूं संदेश न जानू। ओ कैसे मैं भेजूं संदेश न जानू, ये फूलों की ये झूलों की रुत ना जाए बीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। ओ मेरे मितवा